सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उन पर लगाएंगे, उम्मीदें उन कार से जोड़ेंगे, घर उनको लाएंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ही ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। सामने खड़ी दी ऑल न्यू महिंद्रा XUV 9S का 9 ही आती थी, अब 9S आने लगी है। सिंगल अल्फ़ाबेट चेंज हुआ है E और S में, बट कार पूरी चेंज हो चुकी है। 5 सीटर से 7 सीटर हो गई है, प्रॉपर SUV हो गई है, कोई कूप डिज़ाइन नहीं है और बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई है। तो जिन लोगों को एक 7 सीटर EV का इंतज़ार था, उसका आज ओनरशिप रिव्यू आ गया। तो सारी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं पुनीत जी का और डॉक्टर दीपक जी का। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप दोनों का बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और नई गाड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई। सर आप कार के पास आ जाइए। हाँ जी। गाड़ी से पहले तो सर आप अपने बारे में बता दीजिए। माय नेम इज पुनीत कौशिक। आई वर्क एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई वर्क फ्रॉम कुरुक्षेत्र। हाँ जी। और सर के फादर साथ आए हैं, मतलब मेरी वीडियो में बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों आए हैं। मेरे पास 2 जनरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू होंगे इस कार को लेके, तो मजा आ जाएगा। आप भी सर अपने बारे में बता दीजिए। डॉक्टर दीपक कौशिक, रिटायर्ड प्रिंसिपल MNN कॉलेज रादौर से। ओके सर। NCC ऑफिसर रहा हूँ, मेजर का रैंक रहा है मेरा। ओके। और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और गायकी करता हूँ। 2 शो हम ऑस्ट्रेलिया में भी कराए। सीरियसली सर? या मुझे इतना सब कुछ पहले पता होता, मैं तैयारी करके आता सर, मैं ऐसे ही आ गया। सर की पर्सनैलिटी में भी वाइब है, सच में वाइब है। मतलब फ्यूचर में मेरी पर्सनैलिटी में सोचूंगा कि सर के जैसी बने, ऑनेस्टली बने। तो सर इतनी सारी गाड़ियां थी मार्केट में, कुछ भी ले सकते थे। हैरियर EV है, XUV 9 ही है, BE6 है, MG विंडसर, क्रेटा भी बड़ी रिलायबल है। और EV ली, ऊपर से XUV 9S ली जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। नहीं पता क्या ग्लिचेस आ सकते हैं, नहीं पता क्या क्या चीज़ों को, चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। फिर ये क्यों ली सर? इसकी थोड़ी लंबी स्टोरी है। हाँ जी। हमने EV का बिल्कुल नहीं सोचा था। ठीक है। मैंने इससे पहले टाटा सियरा देखी थी। ठीक है। टाटा सियरा मैंने बुक भी कर दी थी क्योंकि काफ़ी हाइप्ड कार थी। तो एक दिन ऐसे ही पापा और वाइफ के कहने पे ये टेस्ट ड्राइव ले ली। तो बस ये सबको ही इतनी पसंद आई कार कि इसका जो कंफर्ट है, इसकी लुक्स है, मतलब टॉप नॉच कार बनाई है महिंद्रा ने। अच्छा, मतलब हर तरफ से आपको पसंद आ गई? हर तरफ से, लुक्स वाइज, कंफर्ट वाइज। मेरा बेटा है वो 3rd रो पे जाके बैठ जाता है। ठीक है। हम 4 मेंबर्स है फैमिली में। हाँ जी। हम चारों आराम से बैठ के, मतलब फुल ऑन कंफर्ट है इसमें। और सर फिर आपको कैसे मनाया इन्होंने इतनी महंगी कार लेने के लिए, ऊपर से वो EV लेने के लिए? ऐसा है, जो यंग जनरेशन है ना, हाँ जी, ये हमसे बहुत आगे है सोच में। ठीक है। मैंने इसी पे छोड़ दिया था कि ये इट विल बी योर डिसीजन, बट यस मैं अपनी सजेशन दूंगा। इसने XUV 700 की एक बार बात की थी, तो मुझे लगा वो हाथी पालने वाली बात है। सही बात है सर। फिर आगे पता नहीं पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का क्या फ्यूचर होगा। और फिर आने वाला फ्यूचर EV का है। हमारा दूसरा बेटा चाइना में पढ़ता है, चाइना में जॉब में है, सॉरी। बिल्कुल सर। अब और वहाँ पे 100% शेंजन में गाड़ियाँ EV चलती हैं। और ऊपर से जो अभी वर्ल्ड वॉर हो रहा है, हमारे तो LPG के लाले पड़ गए हैं। देखो, वर्ल्ड वॉर के बाद ना EV कार्स के लिए इट विल बी ए टर्निंग पॉइंट। ठीक है। ऑलरेडी EV कार की जो सेल्स है वो रैपिडली इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल ठीक है। लोग कहते हैं फ्यूचर है, मैं तो ये कह रहा हूँ प्रेजेंट ही है। प्रेजेंट है सर। मैं ना आपके लिए आज एक अच्छी सी चीज लाया हूँ। आपकी नई कार है, कुछ नया मुझे भी लाना चाहिए। एक कार परफ्यूम डिफ्यूजर लाया हूँ, नितारा ब्रांड का ये है, सभी को दिखा दूं। इसकी अच्छी बात क्या है सर, एक तो अल्कोहल फ्री है, ऊपर से इसके क्लीन इंग्रेडिएंट्स है, नेचुरल कंपोजिशन है और 45 डेज चल जाता है, मतलब 45 दिन बहुत होते हैं। और ऊपर से कुछ भी नहीं, इसके अंदर एक वुड स्टिक है, इसको हम उल्टा करेंगे, इस वुड स्टिक में परफ्यूम चला गया। अब ये फ्रेग्रेंस रखेगा, जब आपको लगे कम है फिर से कर दिया। देखो इसके अंदर एक छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, प्यारे लगते हैं। तो मैं आपकी कार में ये लगा देता हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे। और इजी इंस्टॉलेशन भी है। आप इसको आराम से यहाँ पे लगा दो और इसको टाई कर दो ताकि ये ज़्यादा हिले ना और कोई और नुकसान ना करे। बाकी और भी किसी ने ख़रीदना है जिनके लिए मैं गिफ्ट नहीं ला पा रहा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखें, जाके विजिट करें, परचेज कर सकते हैं।
तो आपने एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट लिया सर? ये पैक 3 अबव है। अभी शायद डिलीवर भी वही हो रहा है। हाँ जी, नहीं, पैक 3 भी डिलीवर हो रहा है। ओके, हो रहा है पैक 3 भी। तो बट 3 अबव एक्चुअली क्या था कि हम जब गए शोरूम पे तो ये वहां पे ऑलरेडी खड़ा था। अच्छा, खड़ा था। ये बाई चांस कि किसी और ने इसकी डिमांड की थी, मंगवाया, ठीक है, 2-4 दिन ये गाड़ी लेट हो गई। ओके, तो वो दे वेंट फॉर सम अदर व्हीकल। अच्छा, तो ये गाड़ी हमारे हिस्से की वहाँ पे खड़ी। तो आपको बुकिंग वुकिंग कुछ नहीं, हमने कोई बुकिंग नहीं गई, ऑन स्पॉट मिल गई। ऑन द स्पॉट, मतलब किस्मत घर से हम लिखवा के चले आप। हम गए, हमें टेस्ट ड्राइव ली, घर में एक दिन डिस्कशन हुआ और हमने जाके ये ले ली। सर एक वर्ड, लव एट फर्स्ट साइट वाली गाड़ी। लव एट फर्स्ट साइट हाँ। था। अभी डिटेल में भी जाएंगे, ये कितने का ऑन रोड पड़ा? लव में तो पेमेंट 20 तो फिर टूटता है ही आता। 29.45 का एक्स शोरूम प्राइस है इसका। तो आपको कितने की पड़ी? हमारा घर है चंडीगढ़ में, हाँ। तो वो रजिस्ट्रेशन में हमारे काफी पैसे सेव हो गए। लगे ही नहीं आरसी के चार्जेस, इंश्योरेंस के लग गए। इंश्योरेंस के लगे। तो इंश्योरेंस प्लस इसका एक शोरूम कितने का पड़ा? एक्स शोरूम 29.45 और लगभग 90,000 का इसका इंश्योरेंस। 30.5 लाख ऑलमोस्ट इस कार पे लग गए। तो कोई एसेसरी भी लेनी पड़ी है? नहीं, कोई मैट्स कंपनी वालों ने एज ए जेस्चर हमें कॉम्प्लीमेंट्री दी है। ठीक है, मैट्स दे दिए और इन कार में एसेसरी की जरूरत ही नहीं होती। सर फुल्ली लोडेड कार है, इसमें तो कुछ भी जरूरत नहीं है। आपने तो जो सा पैक लिया वो 79 किलोवाट है। इसमें एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज 70 किलोवाट, 59 किलोवाट। 70 किलोवाट वाला नया है, 79 वाला आपने लिया। इसकी रेंज मैं भूल गया कितनी बोलते हो, 629 किलोमीटर समथिंग बोलते हैं। हाँ जी। लेकिन इस बीच हरियाणा वालों के साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? वो आरसी के पैसे क्यों भर रहे हैं? पंजाब भी नहीं भर रहा, यूपी साइड भी फ्री है, उनको 0% टैक्स दिल्ली में। मे बी जो थिंक टैंक्स है अभी उनको और थिंक करना है। मतलब ऐसे हम कैसे बढ़ेंगे सर? नहीं, यस, ये हमारे जो रेवेन्यूज है हरियाणा गवर्नमेंट की थिंकिंग के कारण से या मिस कैलकुलेशन के कारण वो लॉस हो रहा है। वो लॉस हो रहा है सर, मतलब हमें भरने पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हाँ, ये अपील होता है भाई जो चंडीगढ़ है और इधर है वहाँ पे आरसी के पैसे नहीं लग रहे। और हरियाणा में ऑन रोड फ्री है, 35 लाख चला जाता है। बिल्कुल, हाँ जी, चला जाता है। तो आपने पैक 3 एंड अबव लिया। मैं लोगों को बता देता हूँ इसमें क्या क्या मोटा मोटा फीचर्स हैं, फिर सर से रेंज, चार्जिंग टाइम सब कुछ पूछ दूंगा, क्या अच्छा लगा क्या बुरा। ऐसी चाबी है जैसी XCV 9e की आती थी, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। आगे पीछे हो जाती है कार, ऑटो पार्क हो जाती है, ऑटो पार्क है। तो ये आपने करके देखी? करके कोई ग्लिचेस आए? नहीं, कोई ग्लिचेस नहीं आए, ऑटो पार्क सही हुई। उसके अलावा अगर बात करोगे, इसमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं। ये बोन ईवी है, XUV 7XO इसके बाद आई है, राइट। वो शायद इस पे बन गई है, ये उस पे नहीं बनी। जनरली उल्टा होता है। और आप ये देखो, इसके जो टायर्स हैं, हमें क्योंकि ये गाड़ी खड़ी थी तब मैंने चेक किए, इसमें MRF के टायर मिले मुझे। अच्छा, इसमें आपको MRF के टायर मिले। ठीक है। अब जो कार्स आ रही है जो डिलीवरी के लिए खड़ी है, उसमें गुडियर के हैं। उसमें गुडियर के हैं। यहाँ पे एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं, शायद जो ईवी कार लेने वाले हैं उनको ना पता हो, आपको भी मे भी ना पता हो। सर क्या होता है कि ईवी कार के टायर अच्छे खासे लगते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसकी टॉर्क बहुत ज्यादा होती है, गियर शिफ्टिंग इसमें है नहीं, और इनके टायर को नॉइस कैंसिलेशन भी बनाते हैं ताकि आवाज अंदर आए, तो टायर घिसता वो होता है। तो रिसेंटली मैं टाटा हैरियर के ओनर वगैरह से मिला, कार का वेट है बहुत ज्यादा, टायर घिस के उनके बहुत जल्दी, तो ही वॉज वेरी अपसेट। अब इस चीज में ये होता है या नहीं, या तो ये फ्यूचर में पता लगेगा, या फिर अभी तक आपकी टायर को लेके क्या फीलिंग है? ईवी कार के टायर बहुत घिसते हैं। मैं अभी तक फिलहाल जितनी मेरी कार चली है मैं हैप्पी हूँ, और मैं ऐसा प्रिज्यूम कर पा रहा हूँ कि ये 40,000 तो चलेंगे, उससे ऊपर जितने मर्जी चल जाए, बट ये 40 तो चलेंगे। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास BE6 है, वो बहुत एक्सट्रीम हार्श चलाता है, 200 तक जाता है, ड्रिफ्टिंग करता है, उसके 37,000 चले हैं, और टायर आए बहुत महंगे हैं। हाँ सर, वो एक अलग चीज है, परंतु इन टायरों के कारण जो कंफर्ट लेवल है वो कहीं ज्यादा बढ़ गया। ये जो है ना, छोटी छोटी चीजें देखने के लिए गाड़ी है, नहीं सही बात है ये कंफर्ट लेवल के लिए कार है सर। ये पावर, कंफर्ट, एलिगेंस और फीचर्स एंड लग्जरी। आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आपको वही वाली तीनों स्क्रीन्स मिलेंगी जो आती है, और इसके अंदर आपको रियर वेंटिलेटेड सीट, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, उसके बाद रियर में भी इसमें आपको
वो मिलता है, क्या बोलते हैं, वायरलेस चार्जर। वायरलेस चार्जर। और यहाँ पे एक इनसाइड एक कैमरा मिल रहा है विच इज वेरी गुड, आइडेंटिटी कैमरा। आइडेंटिटी कैमरा। इसका क्या काम है? इसका ये काम है कि मान लो आपको कभी थोड़ी सी भी नींद आ रही है, हाँ। या आप ड्राउजीनेस फील कर रहे हो, तो वो क्या करता है, गाड़ी अपने आप साइड में पार्किंग लगा देती है, वो फील अच्छा। कर लेती है, मतलब अलर्ट हो जाएगा। अलर्ट, हाँ अलर्ट हो जाती है कार। सेकंड जो बेनिफिट है वो ये है कि मान लो आपका कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो ये सारा कैप्चर कर लेता है। और मैंने एक और चीज सुनी थी कि अगर आपका ड्राइवर भी कार ज्यादा चलाता है तो यू कैन इजीली उसको आप देख सकते हो, हाँ, चेक देख कर सकते हो। बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे थे कि अभी ये एक्टिव नहीं हुआ। ये कुछ लोगों का शायद सॉफ्टवेयर अपडेट आना हो, तो ठीक है, तब की बात है ये। ठीक है सर। आप सर कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं यही कह रहा था कि इसमें कोई ऐसा फीचर नहीं जो इन ट्यून विद टाइम ना हो। ओके, ये आगे का सोच के बनाई गई है, ना कि आज के लिए बनाई, ये फ्यूचर के लिए बनाई गई। बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगता है, इतने पैसे भर दिए, सब कुछ दे दिया, चाहे वो लेवल 2 एडास हो, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम हो, और ये वाली कार से गाड़ी आगे पीछे, क्या मिस कर दिया? कुछ तो रह ही जाता है सर। देखो एक चीज मैं स्टार्ट बता करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। एक तो सबसे बड़ी चीज जो बटन, फिजिकल टच बटन्स नहीं दिए पूरी वो- कार में फिजिकल टच बटन फिजिकल नहीं है। टच बटन नहीं है। ठीक है, तो उस चीज की प्रॉब्लम तो अंकल जी को होनी चाहिए सर, आपको थोड़ी। नहीं, मैं इनको प्रॉब्लम होगी तो मुझे अल्टीमेटली प्रॉब्लम होगी। तो ये फिजिकल बटन नहीं मिले। पर जो टाइम है ना, वो हमारे जो मोबाइल्स है उसमें कोई है बटन, वो भी तो टच ही है सारा कुछ। ठीक है, मतलब ये आपके लिए बोल रहे हैं, आप इनके लिए बोल नहीं, रहे हैं। ये सोच रहा है कि फादर जो है ना वो ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है, he will not be able to move with time। बट फिर भी मतलब जो 90% लोग हैं वो फिजिकल टच बटन्स को मिस करेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, फिजिकल टच कोई नहीं है? दिक्कत नहीं। लर्निंग इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस that is from cradle to the grave। है ना सर? हाँ। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल बटन है यहाँ पे, वो ये है। और सर का ये कहना था कि इसकी पोजीशन थोड़ी पीछे है, कि अगर यहाँ से कंट्रोल करना भी हो सारी स्क्रीन्स को, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग। वो थोड़ा सा ना आपको देखना पड़ता है, एक बार देखना पड़ता है। थोड़ा सा देखना पड़ता है। अच्छा सर, एक और बात बताओ, इसके स्टीयरिंग में भी टच बटन, ये स्टीयरिंग के बटन्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन करो। हाँ इसमें जी, क्योंकि स्टीयरिंग के steering बटन्स जो है देखो, हाँ। 95 से 97% एक्यूरेट है। एक्यूरेट है। हाँ, ऑल्दो कैपेसिटेटिव टच है, बट वो काफी एक्यूरेट है। मतलब जब आप दबाना चाहोगे ठीक है, तो वो वर्क करेंगे, वो वर्क करते हैं। वर्क। अच्छा, इसमें 3 स्क्रीन है। अब screen उन है। 3 स्क्रीन का आपका ऑल ओवर रिव्यू क्या है? मतलब होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सही है, नहीं है, क्या है? देखो एस्थेटिकली इट लुक्स वेरी गुड, ओके। ठीक है। और तीसरी स्क्रीन ठीक है, उसमें आपकी OTT एप्स चलती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कहीं चार्जिंग पे लगाई गाड़ी, हाँ हाँ हाँ, तो आप उस स्क्रीन में आप एंटरटेनमेंट कर सकते हो आप अपना, ठीक है। ठीक है। तो मुझे अभी तक फिलहाल के यूज में मुझे काफी अच्छी लगी। तो इसको हॉटस्पॉट देना पड़ता है, खुद का इंटरनेट है। तो सिम लिया था? नहीं, कंपनी वालों ने 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन विद सिम गाड़ी दी है, उसके बाद भी आप रिचार्ज कराओ और चलाओ। ठीक है। अब एक बहुत बड़ा टॉपिक अब स्टार्ट करता हूँ मैं, रेंज का। आपको क्या रेंज प्रॉमिस की गई थी? देखो कंपनी क्लेम करती है 600 प्लस, ओके। ठीक है, बट उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने फॉल्स प्रोमिसेस नहीं किए। वो कहते देखो बाकी आपकी ड्राइवेबिलिटी मैटर करती है, हाँ, ईवी में ठीक तो है बहुत भाई। आप एकदम एक्सेलरेट करते हो तो ऑब्वियसली रेंज डाउन होगी। अब पापा और मैं बड़े आराम से गाड़ी को प्यार से चलाने वाला हूं। नहीं, आप आराम से नहीं चलाते सर। मैं नहीं मान सकता आप आराम से चलाते हो, सीरियसली। जितने मैं आपको बताऊं, हमारे पास होंडा सिटी है, हाँ जी, और मैं उसमें 30 की एवरेज लेता हूँ। 30 की ले लेते थे? डीजल की वही 20 RPM पे चलाते हो? 20 RPM पे चलाते हैं। ड्राइविंग स्किल्स तो हर जगह मायने रखते हैं। अब यहाँ पे आपके ड्राइविंग स्किल कितने चल के यहाँ है? फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो गियर सिस्टम होता है ना। हाँ, पर यहाँ पे range- यहाँ पे हम 500 प्लस हम बड़े आराम से क्लेम कर रहे हैं। वो इसलिए क्लेम कर रहे हैं क्योंकि ये होंडा सिटी कार जैसी कार से अच्छी माइलेज हाँ। निकालते थे। मे भी आप दोनों आराम से ही चलाते हो, आराम light से speed। चलाते हैं, आराम से। लाइट सिटी में ज्यादा चलाते हो? नहीं, सिटी हाईवे दोनों रन है हमारा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम यूज किया? सिटी में यूज करते हैं। तो आप 500 के अराउंड रेंज ले रहे हो, तो आपने कभी भगाई हो तब कितनी ड्रॉप आउट होती है? वो हो जाती है ड्रॉप आउट। मतलब जैसे मान लो मैं अपनी ड्राइविंग का बताता हूँ। मान लो अगर जो मैं उसको थोड़ा सा दौड़ाऊंगा, जैसे अभी हम सहारनपुर हाईवे पे दौड़ाई हमने, ठीक है, तो उससे मुझे लगा कि 2 से 5 मिनट की ड्राइविंग पे
10 से 15 किलोमीटर का असर पड़ गया था। तो अप्रोक्स तब रेंज कितनी हम कह सकते हैं, क्योंकि देखो 500 के करीब आप कह रहे हो, आपकी कहीं ना कहीं निकली है। निकली है, अच्छी बात है, आपकी निकली है, आपके ड्राइव पे जनरली लोग नहीं निकाल पाएंगे, मैं भी नहीं निकाल पर मैं इतनी मतलब गारंटी दे सकता हूँ, कोई जितनी मर्जी रैश से रैश चला ले, हाँ। तब भी वो 425 तो बड़े आराम से निकालेगा। मतलब रैश ड्राइविंग में 420 किलोमीटर के अराउंड बड़े आराम से भाई आपको इतना बड़े पता लग आराम गया। से, हाँ, जनरल हाँ। ड्राइविंग में 460 70 या 80, हाँ, और बिल्कुल ही जो सर चलाते हैं वो 500 प्लस चलाते 500 प्लस चलाएंगे। सर लोगों के मन में ना ये वहम है कि भी ये जो ईवी है ना, इसको लेके हमें बड़ी टेंशन रहेगी, कहाँ है। चार्ज कराएं, कैसे कराएं। आप देखना विद इन 6 मंथ आपको आम रोड्स के ऊपर भी चार्जिंग स्टेशन मिल हाँ, जाएंगे। पूरा मूर्थल भरा पड़ा है सर। पेट्रोल पंप्स पे भी अब तो तो आप चार्जर अब कहाँ चार्ज करते हो? आपको चार्जर इसके साथ मिला? हमें चार्जर मिला है, इसके साथ तो मिल ही नहीं रहे सर। नहीं सर, हमें मिला है 3.3 किलोवाट्स का जो होम पोर्टेबल चार्जर होता है। हाँ, वो जो प्लग में लगता है, जो 16 एम्पियर के प्लग में लगता है, वो हमें मिला है। पर हाँ, उसके लिए हमने प्रॉपर अर्थिंग कराई है कॉपर की। ठीक है। ठीक है, 10 फीट का हमने एक रॉड से, कॉपर की रॉड से अर्थिंग कराई है, और जो मीटर के जो ग्रिप्स होते हैं वहां से 4 mm की जो हेवेल्स की वायर होती है 3 कोर, ओके, उससे हमने पूरा प्लग सॉकेट अलग से चेंजेस बनवाया कराए। है। तो आपने वो क्यों नहीं लगवाए सर? 3 फेस मीटर लगवा के 7.5 किलो, देखो 11 देखो किलो देखो, सबसे फर्स्ट थिंग क्या है कि उससे मीटर का लोड हमें बढ़वाना पड़ता। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, हमारी रोज की ड्राइविंग 200-300 किलोमीटर नहीं है, ओके। तो हमें टॉप अप करना होता है, बैटरी टॉप अप करनी है। वो उससे बड़े इजीली, आप देखो 4.5 आवर्स के चार्ज पे मुझे 15 to 18% इंक्रीज मिलता है। ओके, ठीक है, और उसमें 90 to 95 किलोमीटर्स का हमें टॉप अप मिल जाता है। पूरी बैटरी वो छोटा चार्जर कितने घंटे में चार्ज करने का दम है? देखो कंपनी क्लेम तो 24 घंटे करती है, 24 घंटे में वो घर वाला चार्जर चार्ज कर देगा। 0 से 100। पर आप ये देखिए कि उसमें 500 के आसपास की रेंज, हाँ, हाँ, और प्लस 0 से 100। प्लस जीरो हाँ। जीरो कोई नहीं आने हम देंगे। 0 करते ही नहीं। और आपने कभी बाहर चार्ज की? क्योंकि ये हाँ। वाला पैक 175 किलोवाट 180 किलोवाट तक की चार्जिंग कैपेबिलिटी है। देखो जीटी रोड पे बाहर निकलते ही, ठीक है, कुरुक्षेत्र से बाहर निकलते ही महिंद्रा का ही 180 किलोवाट्स का चार्जर है। वहाँ चार्ज ठीक की है, कभी? वहां चार्ज करी, और 20 मिनट्स में एटलीस्ट 50 to 60% चार्ज कर दी थी उसने, क्योंकि 20 ये मिनट्स में। 80% तक अलग स्पीड पे करता है, 80 to हाँ, 100 हाँ, अलग हाँ, स्पीड पे right, करता है। right, ठीक है, right, right, right. एक बार आप पीछे आ जाओ। कहने का मतलब जो घर पे पोर्टेबल चार्जर है आप वही चलाओगे, वही चलाएंगे और 24 हम अभी। घंटे में वो फुल चार्ज कर देता है। हम अपनी अभी फिजिबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट देख रहे हैं। ये खोल दूं सर? हाँ हाँ बिल्कुल। खुला क्यों नहीं सर? वो इसमें इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अच्छा, इसमें भाई इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं है। हाँ, अब होना चाहिए इतने पैसे भर के कि कोई बात होना नहीं। तो चाहिए, पर जितनी खासियतें है ये अगर नहीं भी है तो इग्नोर कर चलेगा। सकते हैं। Ignore और कर आपको एक बात बताऊं, ये ना लोहे का नहीं है, ये फाइबर का। फाइबर है, कार्बन फाइबर फाइबर है। है शायद। तो इसकी वजह से आपको बिल्ड क्वालिटी में तो कोई वो नहीं लगाना इशू। नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं, है, नहीं। आपको यहाँ पे ये वाला बूट स्पेस मिलता है, इसको लिटाने के बाद 500 प्लस का बूट स्पेस मिलता है। 527, थर्ड रो का क्या yes. कंफर्ट है इस कार के अंदर? देखो सेकंड रो स्लाइडिंग है इसमें, ओके, जो कि आई थिंक के बहुत रेयर कार्स हैं जिसमें सेकंड रो स्लाइडिंग आती है। ठीक है, ठीक है, तो अब अगर जो मान लो पीछे 510 का भी आपने बैठना है, ठीक है, तो सेकंड रो थोड़ी सी आगे करके तो 510 तक का कंफर्टेबली बैठ सकता है। ठीक है, ठीक है, मैं सेकंड रो खोल देता हूँ। मतलब 5-10 तक का इंसान बैठ हाँ जी, सकता है। हाँ जी, 6 हाँ फुट जी। तक के लिए प्रॉब्लम होगी। हाँ जी, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये सीट, दिस इज काइंड ऑफ, ये आगे कैसे होएगी सर? स्लाइडिंग है तो नीचे। अच्छा, नीचे मैनुअल? हाँ जी, मैनुअल है। ये स्लाइडिंग है, तो अगर ये स्लाइड करके एडजस्ट करते हो तो बैठ जाता है। यहाँ पे 65 वोल्ट का चार्जर भी है, वायरलेस चार्जर भी है, यहाँ से एडजस्ट भी हो जाती है। फीचर्स तो इतने हैं जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे आपको रियर कर्टन्स मिल रहे हैं, और इस कार में आपको पैनारोमिक सनरूफ मिल रहा है, जबकि जनरली XCV 9e में आपको मून रूफ मिलता है। मेरे नज़रिए में मून रूफ एक स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, पैनोरामिक सनरूफ ओपनेबल होता है, लेकिन यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न बढ़ जाते हैं, थोड़ा कम नाजुक होता है। आपका क्या है, इसमें लाइट्स चलती हैं? नहीं, इसमें एम्बियंट लाइट्स है, ठीक है, बट वैसे सनरूफ में कोई लाइटिंग्स नहीं है।
एम्बिएंट लाइट है, सनरूफ में लाइटिंग नहीं है, वो मूनरूफ में मिलती है। वो मूनरूफ में होगी। ठीक है। और सर स्टीयरिंग को लेके कुछ चेंजेस हुए इस बार? हाँ, स्टीयरिंग का ऐसा है कि इसका जो टर्निंग रेडियस है, ठीक है, वो इतना कम दिया हुआ है ओके, कि जितने भी अभी तक लोगों ने मेरी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली है ना, हाँ। वो सब हैरान हो जाते हैं कि यार मतलब ये तो क्रेटा से भी कम है। क्रेटा से भी कम है? हाँ, ठीक है, ठीक है। और मतलब सच में है? जहाँ से क्रेटा नहीं मुड़ सकती, हाँ, वहां से ये फटाफट स्विफ्टली टर्न ले जाती है। तो कहते हैं 10 मीटर के करीब इसका टर्निंग रेडियस हो गया, उससे थोड़ा सा कम। लेकिन उस चीज से जब इतना ज्यादा टर्न करोगे तो टायर्स तो काइंड ऑफ स्लिप होंगे। ऐसा लगता है आपको कि स्लिप हो रहे हैं, बट मैंने अभी नहीं हुए। अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं। जो ग्रिप है ना, हाँ। वो इतनी जबरदस्त है कि वो सारी चीजें ना वो ऐसे लगता है जैसे इल्यूजरी रही हो। ओके। सस्पेंशन को लेके क्या विचार है सर आपका? सस्पेंशन इसका बहुत बढ़िया है, वो एडेप्टिव इंटेलिजेंस सस्पेंशन बोलते हैं उसको। ये जैसे ही कोई गड्ढा आया, कोई स्पीड ब्रेकर आया, तो इसका जो सस्पेंशन है ना, वो ग्रिप ले लेता है उसके ऊपर। अच्छा। उससे जो बैठी हुई जो सवारी है उसको झटके ही नहीं लगते। ठीक है। उस पे ये स्टिफ हो जाता है जब टर्न्स आते हैं, ताकि आपको बॉडी रोल भी कम मिले। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, ये ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है। ये जो इसकी एडजस्टेबिलिटी है ना, जो इसका इंटेलिजेंस है गाड़ी का, वो सारे कंफर्ट को डील कर लेता है। अच्छा, हरमन गार्डन के 16 स्पीकर का सिस्टम है? क्या बात है, वो पापा के क्या फेवरेट बात है सर। देखिए मेरा म्यूजिक का फील्ड है, हम कंसर्ट्स करते रहते हैं और साउंड सिस्टम से तो हमारा रोज का लेना देना। जब इसमें सिस्टम बजता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे कानों में मिश्री घुल रही है। अच्छा। हरमन के स्पीकर 16 स्पीकर है। ठीक है। और क्या चाहिए होता है म्यूजिक है ना? नहीं, वैसे सच में Melodious। काफी अच्छे, इंप्रेसिव। मतलब जो पीछे बैठा है ना, उसको भी ऐसा लगता है कि यार चारों तरफ से आवाज आ रही है। ऐसे लगता है जैसे किसी थिएटर में बैठे हो। थिएटर एक्सपीरियंस। खड़ी कार कितना इसका बैटरी पीती है अगर खड़े करके एसी चला दिया थोड़ा हमने अभी कुछ दिन पहले नोटिस किया, टाइम? हाफ एन आवर ओके, हमने गाड़ी चला के आराम से बैठे इसमें, आधा घंटा गाड़ी चला हाफ एन आवर एसी ऑन करके। एसी फुल अच्छी उस पे था। ठीक है। और दोपहर का टाइम था ये, पूरी भरी गर्मी में। तो इसने 2 से 4% बैटरी मेरे ख्याल से ली होगी, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, इसमें फ्रंक मिलता है? हाँ जी, मतलब बहुत अच्छा स्पेस है इस फ्रंक के अंदर। इसमें आप कितना धन रख सकते है ना, कितना धन रख सकते हैं सर। मतलब इसमें ये कहाँ ही चेक होता है, पीछे ही चेक होता है। अच्छा, इसमें आप ड्रेन आउट भी कर सकते हो। मान लो इसमें कोई पानी भर गया यहाँ से, तो ये उठा के अच्छा ड्रेन आउट भी कर देते हैं। कुछ लोग अरे इसको सर। कुछ लोग इसको कारोबार की तरह यूज करते हैं। मैं कह रहा हूँ नीचे भी कुछ छुपा सकते हो, ऊपर भी, और यहाँ लाइट है छोटी सी, लाइट भी है यहाँ पे। मतलब दिस इज और जैसे सेल्टोस वालों ने हाँ, अभी ओवर हाइप किया था, भी हमने हाइड्रोलिक दिए हैं। हाँ, किसी में नहीं आते हाइड्रोलिक, सही तो बात इसमें भी है। देखो, आपको पता भी नहीं लगा ये कैसे आपने है पिक ना? किया है। सही बात है। और कार ऑल ओवर सस्पेंशन, ब्रेकिंग को लेके अब तक क्या हुआ है सर? ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। चारों डिस्क ब्रेक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम यूज कर लिया, आपको करना आ गया? यूज करते हैं, बिल्कुल यूज आपको करते भी हैं। करना आ गया सर? आपको अब तक क्या क्या दिक्कत हुई है इस कार को चलाने में जेन्युइनली? मुझे तो लगता है मैनूवर करनी? ना इसमें दिक्कत वाला कोई बात है ही नहीं। उन्होंने सब चीजों को रूल आउट किया है, ठीक तभी है। गाड़ी सड़क पे लाई है। ठीक है। रात को कुछ चलाई हो तो ये एलईडी लाइट्स का? ये मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ। जो इसका फ्रंट है ना, हाँ। वो अभी तक मेरे लिए हेड टर्निंग साबित हुआ है। मतलब अभी जैसे बहुत कम कार्स हैं ये कुरुक्षेत्र में, हाँ, तो लोग काफी मुड़ मुड़ के देखते हैं इसको कि यार ये कार है कौन सी। लग तो XUV 700 रही बिल्कुल सर। है ना, पर कुछ डिफरेंट लग रही है, डिफरेंट एंड यूनिक। और इसका जो ये सारी की सारी लाइट्स का हाँ जी, हाँ जी, जो थ्रो है, ठीक वो है। कमाल का है, दिस लुक्स अमेजिंग। कमाल का थ्रो है। मतलब पूरी गली को आपको ऐसे रोशन कर देता है। ठीक। बहुत बढ़िया थ्रो। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद सर से अब एक फाइनल बात करने वाला हूँ, लेकिन वो जाने से पहले जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सर के लिए कुछ अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट करें कि आपके जैसा ही बनना चाहिए इंसान को, नहीं मतलब लाइफ में नहीं, थोड़ा तो मोटिव चांद होना चाहिए, पर ऐसा 14वीं का चांद नहीं होना चाहिए। नहीं सर। तो हाइप भी कर सकते हैं करना चाहें तो। सर इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब तो आप मुझे एक फाइनल बात बता दो। हाँ जी, कि XCV 9S को लेकर सुखी हो या दुखी, सजा मिली या मजा, सबको क्या सलाह दोगे? पैसा है इस पे लगाएं या रहने दें? वर्थ है। वर्थ। बहुत अच्छा लगा। मतलब हमें खुद को ऐसा लगता है कि यस, दिस इज द वन दैट वी नीड। और अभी तक कोई ग्लिच आपने फेस नहीं किया? कोई ग्लिच नहीं। हाँ, बस ये था। हाँ, एक और चीज,
एक दिन क्या हुआ था कि मैंने इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट आया, ठीक है, अपडेट मैंने लगाया, उसने 3 घंटे लिए अपडेट ने, और उसमें ये कहा कि भी गाड़ी ना आप चला सकते हो, ना बंद कर सकते हो, और हाँ ना चला सकते हो ना बंद कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हैं ठीक है। को। कैंसिल का भी मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा। ओके। तो फिर मुझे घर के बाहर थी तब गाड़ी, तो मुझे 3 घंटे उसके आसपास थोड़ा रहना पड़ा, क्योंकि रात की बात थी 10 बजे की। और ये मैसेज भी है, सड़क किनारे हाँ। अपडेट मत करना, सड़क किनारे अपडेट ना करना कोई है ना। भी। घर वाले समझेंगे पता नहीं कहाँ रह गए, क्या कर रहे हो। ये नहीं पता गाड़ी का अपडेट कर रहे हैं सड़क हाँ, वो मानेंगे नहीं। मैं इसमें ऑल ओवर ये कहना चाहता हूँ कि रिलायबल ईवीज में कुछ ही ईवीज के नाम आया रिसेंटली, जैसे क्रेटा ईवी रिलायबल इसलिए कहलाती है क्योंकि बहुत कम परेशान ओनर मिले, और XEV 9e और BE6 की बहुत सारी चीज़ों और ग्लिचेस को रिसोल्व करने के बाद ये प्रोडक्ट बना है। सो आई थिंक ये भी एक रिलायबल प्रोडक्ट ही होने वाला देखो है। मैंने भी ये क्यों गाड़ी ली, क्योंकि इंटीरियर मोस्टली इसका XEV 9e जैसा है, हाँ, सॉफ्टवेयर वही है। तो मुझे ये श्योरिटी थी कि यार वो प्रोडक्ट 1 साल से आ रहा है, ठीक है। तो अभी तक जितने भी छोटे मोटे जो ग्लिचेस हैं, मेजर ग्लिचेस तो कोई आए नहीं, बिल्कुल सर, है ना। जो छोटे मोटे हैं वो रिजॉल्व हुए मिलेंगे। सर आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा डिटेल रिव्यू दिया। आपका धन्यवाद जो आपने दिया। मैं यहाँ पे सबको एक बात कहना चाहता हूँ, कई बार चीजें अच्छी होती है तो वो बायस्ड लगती है, बट कोई चीज अच्छी है तो वो अच्छी ही है। बिल्कुल है ना सर। और हमारा काम है एक ओनरशिप रिव्यू लेना, जिसमें ओनर की जो भी फीलिंग है वो रखी जाए। तो हमने वो रखी, और सर का रिव्यू मैं बहुत खुश हूँ कि आप अपनी कार से खुश हैं, और आप हमेशा ही खुश रहे, मैं यही चाहता हूँ। आप भी अपना ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हो, हमें रीच आउट करो, हम आपके साथ भी वीडियो शूट करेंगे। सर से मिलके तो मजा आया। शुभकामनाएं आपको भी, आपके लिए, आपके चैनल के लिए। थैंक यू सर, आपको भी। थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू।